वो गरीब बाप की इकलौती बेटी मलिहा बहुत अरमान से अपनी सहेलियों के साथ कमरे में बैठी अपनी बारात का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक खबर आती है कि बारात नहीं आएगी। मलिहा की ममानी पूरे घर में चिल्ला रही थी, चलो चलो बारात नहीं आएगी। अरे, कौन इस गरीब की बेटी को लेकर जाएगा? अरे बीबी मलिहा, तुम क्या घूंघट ओढ़े बैठी हो? बेवकूफ़, कितनी बार कहा था मत कर ये नौकरी। फराज तो क्या, कोई भी मर्द जुबान दराज औरत को कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारा तो शोभा ही जुबान दराजी और तरह तरह के लोगों से मिलता है। अब बैठी रह इस दहलीज पर, कोई नहीं आएगा तुम्हें लेने। ये सब सुनते ही मलिहा के बाप को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। मलिहा एक सदमे से बाहर ना आई थी कि दूसरा आन पड़ा। वो एक प्राइवेट इदारे में उस्तानी थी। अपनी और अब्बा की तनख्वाह से बहुत मुश्किल घर का किराया और ख़र्चा पूरा होता। बाप ने उसका जहेज़ बनाने के लिए जब अपनों से कुछ उधार चाहा तो सब ने मुंह फेर लिया था। मलिहा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ के प्रिंसिपल ने उसको कुछ चीज़ें जहेज़ में बनवा दी थीं। सब मेहमान मलिहा के खिलाफ एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। मलिहा अपने बाप की मैयत के पास बैठी सबकी आवाज़ें एक साथ अपने कानों से अंदर ले जा रही थी और कुछ आवाज़ें ख्याली भी आँखों, कानों और दिमाग के हर कोने में महसूस करने लगी। सुनो, इसकी बारात लौट गई। अरे, इसके किरदार पे ही धब्बा था। भाई, जुबान ही कैंची की तरह चलती थी। ओ बहन, ये लड़की तो अपने हुस्न का ही गलत इस्तेमाल करती थी। अच्छा बदला लिया कुदरत ने। गर्ज ये कि मलिहा ने वो सब भी, अगर उसका बाप सुन सकता तो एक और मौत मर जाता। जनाजा उठा और चला गया। लोग उठे और मलिहा और उसकी माँ से ताज़ियत की। हाय, अफसोस और उफ़ के कलमात कहते हुए जाने लगे। मलिहा और उसकी माँ को हर एक के अल्फाज कांटों की तरह चुभ रहे थे। सब चले गए और दोबारा लौटकर कोई ना आया। उस रात के बाद मलिहा की माँ ने 100 बीमारियां अपने गले लगा लीं और बिस्तर से लग गई। तहज्जुद का वक्त हो गया था। घर में बहुत सन्नाटा था। अम्मा की भी आंख लग गई थी। मलिहा बहुत हिम्मत करके बरामदे में तहज्जुद के 2 नफल अदा करने लगी। सजदे में जाती और रोने लगती। बहुत देर रोती और फिर खुद को साथ पड़ी मेज़ से सहारा देकर उठती और फिर सजदे में गिर जाती। या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये तेरी तरफ से आजमाइश है। बेशक मैं शिकवा तो नहीं करती, पर मेरा हाले दिल तो सुन। उसका चेहरा मुकम्मल भीग चुका था। सर में शदीद दर्द और जिस्म में वो थकान महसूस कर रही थी, मगर उसका जहन उन्हीं लम्हों को दोहरा रहा था। वो बार बार सोचती कि कैसे एक लम्हे ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, रुसवा कर दिया। क्या वक्त दोबारा नहीं आ सकता? क्या मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती? वो अपनी चादर को नोचने लगी। आह, मैं कितनी बेबस हूँ। इतने में उसकी माँ की कमरे से कराहने की आवाज़। मलिहा उठी और जाकर माँ के पास बैठ गई। अगले ही रोज़ फराज अपनी किसी साबका मशूका इरम से निकाह करके उसे घर ले आया, जिसके ख़ानदान की कोई खबर ही ना थी। इस पर उसकी माँ ने उसे बहुत धुतकारा और फिर उस लड़की को कबूल कर लिया जो कि अपने साथ एक सुई भी ना लाई थी। फराज के रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने उन पर काफ़ी ताने कसे, मगर कुछ अरसे बाद सब भूल गए। मगर वहाँ मलिहा की दास्तान को कोई ना भूला। इरम एक आज़ाद और ज़ुबान दराज लड़की थी। जल्द ही फराज की माँ उससे उकता गई। इरम को नामहरमों से बातें करने की आदत थी, बिल्कुल एक नशा की तरह, जिसे जितना बढ़ाओ बढ़ता चला जाए। फराज इरम को अक्सर टोकता, अक्सर लड़ाई झगड़े होते, मगर इरम कान ना धरती। उसकी ये आदत अब छूट नहीं सकती थी। आखिर फराज और उसकी माँ को समझौता करना पड़ा। 4 साल तक इरम वहीं मुकीम रही और फिर फराज से खुला ले लिया और जाते जाते उसे हर जगह बदनाम कर गई कि ये एक निहायत बगैरत आदमी है, ये कोठों पर जाता है। इस तरह फराज और उसकी माँ घर की हदूद तक बंद हो गए। जल्द ही उन्हें मलिहा के गम का एहसास हो गया। फराज खुद को अक्सर कोसता और अपनी माँ से अक्सर कहता, माँ चल उससे माफ़ी तलब कर लेते हैं। जिस पर उसकी माँ उसे यही कहती, मैं अब मज़ीद झुक नहीं सकती। आज 15 बरस गुजर गए थे। मलिहा की जवानी को ज़वाल लग गया था। सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, मगर मलिहा वहीं खड़ी थी। वो अब भी तन्हा थी, अब भी दिल से खाली थी, अब भी खामोश थी। उसके अज़ा ढीले हो गए थे।
वो अब भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, बस अब वो टीचर से मैडम का दर्जा इख्तियार कर चुकी थी। अभी भी वो उसी किराए के मकान में रहती थी। उसकी माँ 2 साल कबल इंतकाल कर गई थी। आज स्कूल की छुट्टी थी, कड़ी दोपहर का वक्त था। वो कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पहले तो मलिहा हैरान होती है और फिर दरवाजे के करीब जाकर कौन की सदा लगाती है, जिसका जवाब मैं फराज। आने पर वो अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोल देती है। फराज और उसकी माँ सामने खड़े थे। मलिहा उन्हें अंदर लाई और सोफ़ा पर बैठने को कहा। कुछ देर दोनों खामोश सर झुकाए बैठे रहे। मलिहा ने उनके सामने मेज़ पर मशरूब रखे और कुर्सी पर बैठ गई और खामोश रही। कुछ देर बाद फराज ने हाथ जोड़े और नम आंखों से मलिहा को देखने लगा और माजरत करने लगा। बोला कि मुझे मेरी सज़ा मिल गई है और अब तक काट रहा हूँ। मेरा ज़मीर अब मुझे जीने नहीं देता। तुम मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ, हम निकाह कर लेते हैं। मलिहा की आंखें खुदा की कुदरत देखकर भर आई। बहुत देर खामोश बैठी रही और बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम्हें माफ़ी किस बात की चाहिए? फराज और उसकी माँ चौंके। मलिहा ने कहा, चलो फिर हिसाब दो, बताओ। उस लड़की से माफ़ी चाहिए जिसकी तुम बारात नहीं लाए? हम्म, चलो, वो तुम्हारा हक था कि तुम निकाह करते ना करते। वो हक दिया मैंने तुम्हें। अच्छा, उस लड़की से जिसका बाप तुम्हारी वजह से मर गया? नहीं जनाब, उसका हक तो मेरे बाप के पास ही है। अच्छा छोड़ो, मेरे किरदार का क्या, जो तुम्हारी वजह से दागदार हुआ? अच्छा चलो, इसे भी जाने दो। आप बताओ, मेरी जवानी का क्या, जिसे बाप के बाद एक मजबूत मर्द के साए की ज़रूरत थी, लेकिन वो इस मुआशरे की आवारा कुत्तों की गंदी ज़ुबानों और गंदी नज़रों की नज़र हो गई। तुम आखिर माफ़ी किस किस बात की चाहते हो? उस पर फराज उठा और ज़मीन पर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस पर मलिहा ने अपने दांतों को दबाते हुए चीख कर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन फराज ने उसे निकाह करने पर इसरार किया। मलिहा बहुत देर सोचती रही और फिर खड़ी हो गई और बोली, तुमसे निकाह किया तो मेरे किरदार की पाकी इस मुआशरे के सामने आ जाएगी। इस बात की वजाहत हो जाएगी, जिसने छोड़ा उसी ने वापस अपनी इज्जत बनाया। फराज और उसकी माँ इस बात पर खिल उठे और बोले कि हम कल ही मौलवी साहब को ले आएंगे। मगर मलिहा कुछ देर बाद बोली, तुमसे निकाह करूँगी तो किरदार तो पुख्ता हो जाएगा, मगर मैं उस शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मेरे बाप का कातिल हो? ये बात तो मुझे पल पल खाएगी। तुम चले जाओ। मैं उस शख्स को माफ़ करती हूँ जो उस रात बारात नहीं लाया। उससे बढ़कर ना मेरी हिम्मत है, ना मेरा इख्तियार। अल्लाह हाफिज़। वो गए और उस रोज़ के बाद उन दोनों की दुनिया वालों को कोई खबर ना हुई। आज 1 साल मज़ीद गुज़र गया। वो स्कूल के बच्चों के दरमियान खड़ी खुशी से तालियां बजा रही थी। आज उसकी सालगिरह थी, जो कि बच्चों के इसरार पर मनाई जा रही थी। छुट्टी के वक्त स्कूल के प्रिंसिपल इकबाल साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और सालगिरह की मुबारकबाद देने के बाद सर झुकाए उनसे निकाह करने की इजाज़त चाही, जिसे सुनते ही मलिहा के मुंह से बेइख्तियार निकला, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इकबाल नहायत शरीफ, सादा और खाते पीते ख़ानदान से था, जिसकी बीवी का 6 माह पहले इंतकाल हो गया। इकबाल साहब के 2 बच्चे थे जो अभी छोटे थे और इकबाल उन्हें अकेला नहीं पाल सकता था। मलिहा ने 2 रोज़ बाद एक ख़त के ज़रिए उन्हें हाँ में जवाब दे दिया। एक ही हफ्ते में उनकी शादी हो गई, जिसका गुमान कभी मलिहा ने किया भी नहीं था। कई बार इंतज़ार और आजमाइश तवील हो जाती है, मगर अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं करता और अपना वादा पूरा करता है, बेशक।